हेलो एवरीवन। बेटा अभी तक आपने छोटे छोटे जोड़ देखो, ये जोड़ सीखे ना अभी आपने, देखो करने। बुक में देखो हमारा चैप्टर था असेंडिंग डिसेंडिंग, किया आपने। चलो असेंडिंग डिसेंडिंग मैं आपको नोटबुक में समझाती हूँ कैसे करेंगे। चलो देखो बेटा, सबसे पहले हमारा टॉपिक है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या टॉपिक है? असेंडिंग ऑर्डर। चलो देखते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर कैसे करेंगे। सभी मेरे ध्यान से सुनेंगे बेटा। असेंडिंग ऑर्डर, अब देखो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम। क्या होता है? बढ़ते क्रम। छोटे से लेके हमने बड़े की तरफ जाना। छोटे से लेके देखो, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। अब आप अपने घर के अकॉर्डिंग देखो, आपके घर में सबसे छोटे कौन है? आपका छोटा भैया, भाई है ना? है तो वो सबसे छोटा। फिर आप होगे, फिर आपसे बड़ा कोई भाई बहन है, फिर नहीं है तो फिर मम्मी, फिर पापा, फिर दादू, फिर दादी, फिर दादा। ऐसे बनेगी ना आपकी सीक्वेंस असेंडिंग ऑर्डर में, ऐसे बनेगी ना। आप देखो 15, 19, 36, यहाँ 49 कर लो, यहाँ करो 50 और यहाँ लिखो आप 70। ये है। अब देखो सबसे बड़ा, सबसे हमने क्या करना था असेंडिंग ऑर्डर में? सबसे छोटा। इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? देखो फर्स्ट हम देखो सबकी 1, 4, 3, 5, 1। तो कौन सी सबसे छोटी है? 1, 1। 2 बार है 1, 1। ये 2 बार है तो हम इसे चेक करेंगे कैसे? देखो इसकी दूसरी टर्म देखो, 1 के बाद क्या है? 5। इधर क्या है? 7। अब देखो इन दोनों में से छोटा कौन सा है? 5 वाला छोटा ना। तो 1, 5 ये हो गया हमारा, टिक लगा लो छोटा सा, ये हो गया। अब देखो ये ख़त्म हो गया। इन चारों में से देखो कौन सा है? 4, 9, 3, 6, 5, 0, 1, 7। क्या आएगा? 1, 7। क्या आएगा? 1, 7। अब ये हो गया, इसको टिक लगा दो। अब ये 3 देखो, 4, 9, 3, 6, 5, 0। अब क्या आएगा? 4, 3, 5। 3 है, साफ ही दिख रहा है। 3, 6। अब ये हो गया। अब ये दोनों में से देखो क्या आएगा? 4, 9, 5, 0। ऐसे ही बड़ी टर्म का होगा। ऐसे ही देखो, अगर आपको 2 डिजिट दे देते हैं तो ऐसे ही होगा। ठीक है जी। अब देखो डिसेंडिंग, क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, इसमें क्या होता है घटते क्रम। क्या होता है? घटते क्रम। बड़े से लेके छोटे की तरफ जाना। सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा, ऐसे। अब देखो 3, 6, 9, 7, 1, 7, 6, 5, 6, 4, 9। अब देखो हमने सबसे बड़ा क्या करना है? 3, 9, 1, 5, 4। सबसे बड़ा कौन सा है? 9। तो यहाँ क्या गया? 9, 7। ये हो गया हमारा 9, 7। अब देखो 9 के बाद कौन सा बड़ा है? ये इसे छोड़ दो। 3, 1, 5, 4। कौन सा बड़ा दिख रहा है? मुझे तो 5 दिख रहा है। तो क्या आएगा? 5, 6। अब इसको छोड़ दो। अब इनमें देखो 3, 1, 4। मुझे तो दिख रहा है 4, 9। अब 3 या 1? 3 जी, ऑब्वियसली 3 होगा। अब लास्ट में क्या बच गया? 1। इसके क्या बोलते हैं हम? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग, और इसको बोलते हैं सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर। ये असेंडिंग, ये डिसेंडिंग। ठीक है जी। असेंडिंग डिसेंडिंग आपको समझ आई होगी। देखो बुक में कुछ पिक्चर्स के थ्रू बताया हुआ हमें। देखो ये लड़का ऊपर चढ़ रहा है, असेंडिंग ऑर्डर। नीचे उतर रही है लड़की, डिसेंडिंग ऑर्डर। ये असेंडिंग, ये डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके जी। अब देखो बेटा, मैं आपको कुछ सम भी समझाती हूँ। आपने ये वाले सम किए थे, एडिशन के सम समझाऊंगी मैं आपको। देखो 9। अब आप अपनी इस फिंगर के अकॉर्डिंग करोगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये हमारे 12 है ना, हमारे 12। अब आप पता क्या करोगे? देखो 9 ये रहे हमारे। 9 के बाद 4 गिरो, 1, 2, 3, 4 यहाँ रख लो। अब काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। कितने बन गए? 13 ही हो गया। अब बेटा एक बात बताऊँ, ये वंस होता है, ये होता है टेंस। ये क्या होता है? वंस, ये होता है टेंस। देखो ये 1, 2, 3 ये वंस वाली लाइन होती है। जब 2 डिजिट आ जाती हैं वो वंस और टेंस बन जाता है। देखो ये 10 है ना, जिसके पीछे 1 0 होते हैं वो क्या होता है? टेंस। अब इसके पीछे एक है वर्ड हमारा, एक है ना, ये 3, ये क्या है? टेंस। क्या है ये? टेंस। अब एक 13 है,
13 के वंस वाला तो लिख दो यहाँ पे, और इसका जो आगे बचा है टेंस वाला अक्षर है, टेंस वाला जो इसका अक्षर है वो इसके लिख दो टेंस के ऊपर, उसको कैरी दे दो, ठीक है। अब देखो 4, 1 2 3 4, फिर क्या है 3, 1 2 3, फिर एक कैरी 8। अब देखो कितने आए मेरे 8। ऐसे देखो लिखे होंगे तो आपको याद रहेंगे, थोड़े दिन आप लिख के करो, ठीक है जी। ऐसे ही आप 3 डिजिट के करोगे। 3 के कैसे करोगे, देखो 3 के अब हमने यहाँ पे लिख दिया था, आगे कुछ नहीं था तो आगे नहीं दी, अगर यहाँ पे कुछ आ जाता है तो हम आगे कैरी दे देंगे। देखो अब 9, देखो 9 में 4 ऐड करो, 1 2, देखो आपको ऐड करने का और तरीका अच्छा बताती हूँ। एक टर्म देख लो, 4 तो है ही हमारे पास, आगे 9 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 के बाद सीधा काउंट करो, 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ लिखो 3 और यहाँ लिखेंगे ऊपर इसको 1, कैरी दे दी हमने। अब फिर देखो 3 तो है ही हमारे पास, पहले एक कैरी काउंट करो, एक कर लिया हमने, फिर क्या है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 10 हो गए थे अपने। अब देखो हमने 3 तो गया ही हुआ था, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 का क्या गया यहाँ पे 3, क्या गया 3। ये जब तक आगे टर्म दी हुई है ना तो हम आगे चलते रहेंगे, 3 को यहाँ पे क्या दे देंगे कैरी आगे, फिर ऐसे जोड़ कर दो। देखो 7 तो है ही हमारे पास, 1 यहाँ गिन लो, फिर क्या है आगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब काउंट करो 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, क्या आ गया यहाँ पे 16। ये आपके जोड़ के सम हो गए, ठीक है जी। ये आपके 3 डिजिट के भी आएंगे, 4 के भी आएंगे, पहले आप ये प्रैक्टिस करेंगे, ओके बेटा। ये सभी क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। अब मैं आपको एक सब्ट्रैक्शन और सिखाती हूँ, देखो जी सब्ट्रैक्शंस क्या सिखाऊंगी। सब्ट्रैक्शन मतलब होता है घटाना, सब्ट्रैक्शन मतलब होता है घटाना। हमने सिंपल घटाना किया हुआ है, 4 में से 3 गए 1, 5 में से 1 गए 4, ऐसे ही हम बड़ी रकम का भी कर सकते हैं, हमें पता ही है। 6 में से 4 गए 2, 3 में से 1 गए 2, 9 में से 1 गया 8, ये लिख देंगे। अब देखो बेटा ऊपर बड़ी नीचे छोटी तो हम घटा देते थे, अब देखो मुझे ये कोई बच्चा बताएगा 2 में से 6 जा सकता है? अब मुझे नहीं बता सकते, अपने आसपास जो बड़े बैठे उनको बताओ 2 में से 6 जा सकता है? नहीं जा सकता। तो हम इसको कट करके क्या लिख देंगे 12, क्या लिख देंगे 12। ये 12 ने 1 कहाँ से लिया, आगे वाले इससे 7 से, इसके पास कितने बच गए, एक कम कर दो 6 बच गए। 12 में से 6 कैंसिल करो, अब फिर वही वाला पैटर्न अब यूज़ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 हमने काउंट कर लिए, 6 कैंसिल कर दो, 1 2 3 4 5 6, ये ख़त्म हो गए। ये देखो 1 2 3 4 5 6, कितने बच गए 6। अब 6 में से 5 गए 1, ऐसे। वैसे आप अब अपने मन से सोच सोच के सम करेंगे, ठीक है जी। जैसे आप फिंगर्स पे गिन सकते हो, अपने मन में काउंट कर सकते हो, ठीक है जी। लाइन कम यूज़ करनी है, लाइन हमने कम यूज़ करनी है। अब देखो ये सम 0 का क्या बनता होता है 10, 0 का क्या बनता है 10। 0 में से कोई चीज़ जा सकती है? नहीं जी। 10 में से 9 गए, जो हमने 0 का क्या बना दिया 10। ये 1 हमने कहाँ से लिया था, इस 5 से 4 आ गया। 10 में से 9 गए 1, अब ये क्या है 4 में से 1 गए, देखो 1 2 3 4 में से 1 गए 3, ये आ गया हमारे पास 3। देखो ये है हमारी बोरो के सम। ये होता है बोरो लेना, मतलब बोरो मतलब उधार। क्या होता है उधार, इसका मतलब होता है हमें कैरी देना, मतलब हमारे पास एक्स्ट्रा थी हमने दे दी कैरी। ये क्या है बोरो, उधार लेना, ठीक है जी। ये हमारा क्या है उधार लेना। बेटा ये ऐसे ही आपके स्टेटमेंट वाले सम आए थे थोड़े थोड़े। देखो हमारा थर्ड है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। ये सिंपल करेंगे, छोटे बच्चे हैं। 4 3, देखो नीचे वाली टेबल ऊपर तक पढ़नी होती है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, ऐसे लिख सकते हैं हम। डॉजिंग टेबल करते थे ना हम यूकेजी में, वैसे। अब देखो आप फर्स्ट क्लास में हो चुके हो तो बड़े हो चुके हो, अब ये भी आपको करने पड़ेंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, क्या आ जाएगा यहाँ पे 8, 4 3 ज़ा 12, ये आ जाएगा ना। अब देखो मैं इसके साथ ही कुछ बड़े सम समझाती हूँ, आपको समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। आप जब मुझसे मिलोगे मैं करवा दूँगी आपको। बाकी बच्चे हैं जो सेकंड क्लास वाले देख रहे हैं वो भी समझ लेना। अब ये देखो, अब ये है सेकंड क्लास ने अभी तक सिर्फ ये किया था 9 को इनसे करना। 9 2 ज़ा
18, हम 1 साइड पे लिख देते थे। 9 4 ज़ा 36, 36 में 1 जोड़ा 37, 3 यहाँ पे लिख देते थे। 9 3 ज़ा 27, 27 में 3 जोड़ो 28, 29, 30, क्या आ गया 30। अभी तक हमने ये किया था ना सेकंड क्लास में। अब देखो सेकंड क्लास वाले ये कर सकते हैं ना सम, आसानी से कर सकते हैं। एक सम और समझाती हूँ बेटा सेकंड क्लास वालों को। देखो 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, ये ऊपर भी 2 नीचे भी 2 डिजिट से हैं। देखो कैसे करेंगे, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, क्रॉस 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1। अब ये इन दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। 2 2 1 ज़ा 2 में +1 किया 3 1, ठीक है। अब देखो हमने जब 1 से की मल्टीप्लाई तो यहाँ पे लिख दिया। अब हम जब दूसरी टर्म से करेंगे, टेंस वाली टर्म से करेंगे, तो हम यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे। क्या करेंगे, क्रॉस लगाएंगे, ठीक है। आप ये प्रैक्टिस करके देखना, 3 1 को 1 से करके देखना, आसान आसान वाले करके देखना, ठीक है जी। असेंडिंग डिसेंडिंग सब्ट्रैक्शन एडिशन मल्टीप्लिकेशन ये सारे ही फर्स्ट से लेके 5th क्लास तक, क्या आगे तक भी हमें को ज़रूरत रहती है, ठीक है। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। थैंक यू एवरीवन।